तो हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना भाई, इतना मतलब बकौल हो रखा है कि भाई क्या ही बोलूँ। उसमें जो पता नहीं कौन है जो वहाँ सिलेबस तैयार कर रहा है, कौन है, क्या है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ठीक है। और जैसे कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वैसे हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को वो करते रहते हैं कि भाई उस शर्मा के लड़के ने तो इतना लिया है, वर्मा के लड़के ने तो इतना लिया है, पंडित जी ये, ठाकुर जी के लड़का वो, ऐसा ऐसा। बात समझने की क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो भाई अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के भरोसे रहोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ एकदम लीप जाएगी। लीप जाएगी मतलब तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अगर तुम कोई स्किल डेवलप नहीं करते हो, तो मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हारी जॉब घंटा नहीं लगने वाली है। ठीक है। अगर तुम सोचते हो कि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के दम पे रहूँगा, तो हो चुका तुम्हारा कल्याण। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 10th में था, तो मेरा एक दोस्त था साहिल सेवानी। ठीक है भाई। उसके आए थे 10th में 97%। जब वो 12th में गया, तब उसके आए थे 98%। जब वो कॉलेज में था, तो लगभग लगभग कुछ और आए होंगे उसके, ऐसे ही कुछ। और भाई मैं हम तो वही होते थे, 80 तक पहुंच जाए वही बहुत है हमारे लिए। 80 भी नहीं पहुंचते थे, 70 72 ऐसा चलता रहता था अपना। ठीक है भाई। आज वो किराने की दुकान है उसकी, बिजनेस करता है भाई। ठीक है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो इतना पढ़ने के बाद किराने की नहीं, भाई बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की सोच रहा हूँ कि अगर तुम एजुकेशन सिस्टम में ये सोच के आए हो कि भाई मैं 99 ला लूंगा और फिर तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे इंडियन पेरेंट्स जो एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, बोलेंगे भाई फिफ्थ में इतने परसेंट ले आ लो तुम्हारी लाइफ सेट है, एट्थ में इतने ले आ लो, 10th में इतने ले आ लो, 12th में इतने ले आ लो, तुम्हारी लाइफ तो हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। भाई ये सबसे बड़ा मिथ है। तुम्हारी लाइफ कभी सेट नहीं होने वाली। तुम 12th में आ जाओगे, मैं तो तुम्हें बोलूँगा तुम 10th में हो, कोई स्किल डेवलप करो, कुछ मास्टर करो, या फिर तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर करो। हाँ, सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है, तो तुम कोई स्किल डेवलप करो। ठीक है। वरना तो तुम्हारी इतनी ख़राब कंडीशन होने वाली है ना, कि मैं क्या बताऊँ। तुम 12th क्रॉस करके निकलोगे, और 12th क्रॉस करने के बाद तुम कोई भी ऐसा फुद्दू सा भाई कोर्स ले लोगे जिसमें इतनी भीड़ होगी, और फिर उसके बाद क्या होगा तुम्हारी लाइफ में, कुछ नहीं होगा। तुम सेकेंड ईयर से मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर में तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या। तुम्हारी लाइफ पूरी फक हो जाएगी भाई। तुम रोओगे ना हमको। अरे भाई मेरा हाथ दर्द करने लगता है, पता ही नहीं लोग इतनी देर तक कैमरा कैसे पकड़ लेते हैं। तो तुम रोओगे ब्रो, पता है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और चीज़ें और बताओ कहाँ पे ख़राब हो जाएंगी, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। तुम एकदम अंधे लाइफ के अंधे मोड़ पे चले जाओगे। मोस्टली मैंने लोगों को डिप्रेशन में जाते देखा। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मेरी बहुत फटी थी। ठीक है। मेरी किस्मत अच्छी थी भाई कि ठीक है, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा भाई, और खेती बाड़ी और जो भी था जॉब। मैं क्यों बहुत अच्छे से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम स्कूल में पढ़ाता था। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। हमारे यहाँ के लड़के मोस्टली 10 में से एक ही तो है जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो भाई ये यूट्यूब और इंस्टा वाली रील्स देख के उनका दिमाग ख़राब हो रखा है। ठीक है। उनको एक बार में करोड़पति बनना है, तो वो तो बन चुके हैं, वो ऐसा होना नहीं है। ठीक है। जो बच्चे कुछ हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ते। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम कोई भी क्लास में, क्लास बोल रहा हूँ, तुम फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक के लड़के से, मैं 100 में से 90% की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तुम चले जाओ उनसे पूछ लो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उससे कुछ भी बेसिक पूछ लो, नहीं बता पाएगा वो। नहीं बता पाएगा। ये तो हमारे स्टूडेंट्स की भी कंडीशन है। और उस पे ऊपर से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, वो तो और ही महान है। उसमें उसकी तो बात ही क्या करें हम। ठीक है। अब जैसे कि ये देख लो, नीट वाला देख लो, अभी जो हुआ है एक, देखो पूरा पेपर ही बांट रहा है, कह रहे हो पढ़ो, जिसको जितना लिखना लिखो, यहाँ जा रहा पेपर वहाँ, वहाँ जा रहा पेपर वहाँ। तो इस बार तो पकड़ा गया। तो इतनी जब एकदम सोचो कि प्रसाद जैसे जब ये पेपर बटा है, तो क्या बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स तक नहीं पहुंचता होगा। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्या पता है मेरी मारने लग गया है। अभी अपने को इतना रिस्क रिस्क नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट रहोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तुम ये सोचोगे कि मैं बता रहा हूँ, तुम 100% के साथ भी अगर तुम 12th से निकलते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा लाइफ में। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, तुम्हारे लंबे से लगने वाले हैं ब्रो। तो वही बता रहा हूँ कि अभी से इसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है। पढ़ाई ज़रूरी है,
मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और भी चीज़ें एस्पेक्ट समझने के लिए। पर पैसे कमाने के लिए पढ़ाई उतनी ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। पहली चीज़, पैसा कमाने के लिए पैसा ज़रूरी है, जो कि बिजनेस, और पैसे कमाने के लिए स्किल्स ज़रूरी हैं, ठीक है। लाइक कि मैं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने बीकॉम कंप्यूटर साइंस से की है, ठीक है। मैं जब कॉलेज में था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था ब्रो, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम निकाला था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। मैं वहाँ की हालत तो मैं बता रहा हूँ। मैं जब क्या बोलते हैं, जब मैंने एडमिशन लिया था वहाँ पे 1200 लड़के थे, ठीक है। और कंप्यूटर कितने थे, 13 या 14, उसमें भी एक ही चलता था। और मास्टर चला रहा होता था, हम लोग घेरा बना के खड़े होते थे और देख रहे होते थे। और कितनी बार वो चला होगा, तो मैं बता रहा हूँ 3 साल में शायद 2 या 3 बार चला होगा, ठीक है वो कंप्यूटर, बात समझना। और कौन सा, विंडोज़ 2007, बुक में क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं, 100 साल पुराना, कुछ भी आज के टाइम पे नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपना तो छोड़ दो, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, दूसरों को बता रहा हूँ। जो आजकल के लड़के नहीं है, जो कि बीटेक और ये सब कर रहे हैं, उनको मैं बोल दूँ कोई कोड लिखने के लिए तो हो जाता है भाई उनका, ठीक है। उनको ही नहीं पता है, बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें पढ़ा रहे हो, आज के टाइम पे वो कहाँ से होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, अपने आप को अपडेटेड रखो, और कोई स्किल मास्टर करो, कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि तुम एकदम करोड़पति बन जाओगे। पर हाँ, इतना हो जाएगा कि तुम्हें लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो भाई सिचुएशन सबकी लाइफ में गड़बड़ होती है, बस उसे तुम्हें सही करना होता है, टैकल करना होता है, ठीक है। मेरा हाथ बहुत दर्द करता है यार कैमरा पकड़ के। तो मैं तुम्हें सब यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रो, थोड़ा सा अपने लाइफ में जागरूक बनो, जागो ग्राहक जागो, वरना तो तुम्हारी तो पंजीरी बढ़ गई, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तुम्हें एक और मस्त चीज़ बताऊंगा।